हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में हमने आपको बता दिया था एम्पिरिकल फार्मूला और परसेंटेज कंपोजिशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में किस तरह डिफरेंस है। ये सब हमने आपको बता दी थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक, वो सब हमने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में, अलर्ट क्लासेस की प्लेलिस्ट में लेक्चर डले हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे स्टैच्यूमेट्री ऑफ रिएक्शन की। तो स्टैच्यूमेट्री ऑफ रिएक्शन है, इसमें दिक्कत होती है काफ़ी बच्चों को, तो आप ठीक से समझिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है? क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। क्वांटिटेटिव स्टडी इन स्टैच्यूमेट्री ऑफ रिएक्शन मतलब अगर हमें इतना रिएक्टेंट दिया है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये सब क्या है? क्वांटिटेटिव स्टडी है। तो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन है, और ये जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसी केमिकल रिएक्शन है? बैलेंस्ड है। ये यहाँ पर ये मीथेन है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये CO2 और H2O, ये सब गैसेज हैं। तो यहाँ देखिए, अगर हम इसको मोल के टर्म में पढ़ेंगे इस रिएक्शन को आप वेरियस टर्म में पढ़ सकते हैं, जैसे मोल है या वेट है या मॉलिक्यूल्स है या फिर वॉल्यूम है। इन सब टर्म में आप पढ़ सकते हैं स्टैच्यूमेट्री की हेल्प से। तो यहाँ पर स्टैच्यूमेट्री की हेल्प से आप देखिए, अगर मोल के टर्म में पढ़ेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे? 1 मोल ऑफ मीथेन, यहाँ पर ये 1 है, ये 2, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है। तो देखिए, 1 मोल ऑफ मीथेन and 2 mole of oxygen produced 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O। वेपर है ये, H2 वेपर फॉर्म में गैस है, तो ऐसे प्रोड्यूस्ड कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप इसको मॉलिक्यूल्स के टर्म में बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? हमने आपको फॉर्मूला बताया था। मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स के मोल हैं, इनटू Na, एवोगैड्रो नंबर। तो मॉलिक्यूल्स निकल के आएंगे आपके पास। अगर आपको मोल्स पता है तो यहाँ पर ये 1 मोल है, तो इसके मॉलिक्यूल कितने होंगे? 1 इंटू Na। तो यहाँ पर Na मॉलिक्यूल्स निकल के आए, यहाँ पर कितने निकल के आए? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। कैसे पढ़ेंगे? देखिए, मॉलिक्यूल्स के टर्म में Na मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड 1 मोल, 1 मोल की जगह Na of CO2, Na molecules of CO2 2 into Na molecules of water, जो ये H2 वेपर, वाटर वेपर। अब यहाँ पर सेकंड देखिए, अगर आप इसको मास के टर्म में इसी रिएक्शन को पढ़ना चाहते हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे? 16 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 2 into 32 ग्राम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड 1 into 44 ग्राम ऑफ CO2, ये 1 into 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2 into 18 ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड कर रहा है ये। तो यहाँ पर आपने मास कैसे निकाला? आपको मोल पता चल गए, मोल आपने स्टैच्यूमेट्री से निकाल लिया। मोल आपको पता चल गए स्टैच्यूमेट्री की हेल्प से। यहाँ से आपने मास अपॉन मोलर मास से आपने इसको डिवाइड दे दिया। मोलर मास आपने मीथेन का रख दिया और आपने यहाँ पर ऑक्सीजन का रख दिया, यहाँ पर CO2 का और यहाँ पर H2O का। तो इस तरह आपको मास यहाँ से मिल गया। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने कैसे देखे? इस फॉर्मूले से आपने देख लिए इस तरह। अगर मैं इसमें ये कहूँ कि 1 ग्राम मास जो है वो ये 1 ग्राम है और ये 2 ग्राम है, और यहाँ पर कितना है? ये 1 ग्राम है और यहाँ पर ये 2 ग्राम है। इस तरह कहा जाए तो सही होगा। यहाँ पर तो इक्वल आ रहा है, 3 आ रहा है यहाँ पर, लेकिन ये वाली जो बात है वो ठीक नहीं होगी। मास के टर्म में हमें मोल्स के टर्म में बोलना है इसको, फिर मोल से हमें मास निकालना है, क्योंकि यहाँ पर मास जो कंजर्वेशन लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मास, वो फॉलो नहीं हो रहा। अब यहाँ देखिए, स्टैच्यूमेट्री है, यहाँ पर ये वाला ये दे दिया आपको, वही केमिकल रिएक्शन है पहली वाली। यहाँ पर मोल्स कितने हैं? मीथेन के 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये 2 है ऑक्सीजन के। यहाँ CO2 कितने प्रोड्यूस हुआ? 1, और यहाँ पर 2 H2O प्रोड्यूस्ड हुआ। वेट 1 into 16, 2 into 32, 1 into 44, 2 into 18, इस तरह। ये क्या है? एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है? मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल्स। तो 1 इंटू एन ए एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो की वैल्यू क्या होती है? एवोगैड्रो नंबर की 6.022 इंटू 10⁻23 ये नंबर होता है। ओके, इतने नंबर, इतने मॉलिक्यूल हैं इतने नंबर में। 1 इंटू एन ए, 2 इंटू एन ए, 1 इंटू एन ए, CO2 प्रोड्यूस हो रही है और H2 कितने प्रोड्यूस हो रही है? 2 इंटू एन ए। सिंपल। अगर आपको गैस के लिए लेना है तो डायरेक्ट आप मोल को लीटर में ले सकते हैं। मोल को क्या बना सकते हैं? वॉल्यूम। तो मोल को क्या बना सकते हैं? वॉल्यूम, और वॉल्यूम आप लीटर में ले रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे बना रहे हैं गैस के लिए? ये जो इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन यूज होती है गैस के लिए अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है। यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है। आर गैस कांस्टेंट है, ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोल्स के। वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो गया? मोल्स के। तो यहाँ पर आप मोल्स की जगह वॉल्यूम भी ले सकते हैं। अगर आप 1 मोल कह रहे हैं तो इसका मतलब 1 लीटर कह सकते हैं। अगर आप 2 मोल्स कह रहे हैं तो 2 लीटर। अगर आप 3 मोल्स कह रहे हैं तो 3 लीटर वॉल्यूम ले सकते हैं गैसेस के लिए। तो यहाँ पर 1 मोल है तो यहाँ पर 1 लीटर मीथेन गैस है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 मोल है तो यहाँ पर 2 लीटर ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड कर क्या दे रही है? 1 लीटर CO2, ये 1 मोल है। और यहाँ पर 2 मोल H2O, तो यहाँ पर 2 लीटर वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं। इस तरह आप वॉल्यूम की टर्म में लिख सकते हैं, डायरेक्ट मोल को डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं वॉल्यूम की टर्म में। अब यहाँ देखिए, ये जो है ये बहुत इजी थी, आप इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस तरह लिखेंगे आप, ये आपको कोई केमिकल रिएक्शन दी गई है, ये इसका स्टैचुएटरी कोफिशिएंट है, ये A, B, C and D, और ये कंपाउंड है ABCD। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D कंपाउंड है। तो यहाँ देखिए इस तरह आपको लिखना है। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको मोल्स निकालने हैं, वेट वगैरह कुछ भी निकालना है, या वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया गया है निकालना है, तो आप इसी एक तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे स्टैचुएटरी के। तो यहाँ देखिए मोल ऑफ A अपॉन इसका कोफिशिएंट स्मॉल ए इज इक्वल टू मोल ऑफ B अपॉन B स्मॉल b इज इक्वल टू मोल ऑफ C अपॉन स्मॉल c मोल ऑफ D अपॉन D। इस तरह आपको लिखना है इक्वल में। कोई भी केमिकल रिएक्शन दी गई है, आपको डायरेक्ट उसके मोल लिखने हैं और उसका जो कोफिशिएंट होगा वो आपको अपॉन में लिख देना है। क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक से आपके सॉल्व होंगे, इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है। और गैसेस, अगर आपको गैसेस दी गई हैं तो आपको मोल की जगह वॉल्यूम ले सकते हैं। यहाँ पर ये मोल है और यहाँ पर वॉल्यूम ले सकते हैं, हम डायरेक्ट ले लेते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं आप गैसेस का इस तरह। वॉल्यूम ऑफ B अपॉन A इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ B अपॉन B, वॉल्यूम ऑफ C अपॉन C इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ D अपॉन D। ये सब ये फॉर्मूला है, आपको दोनों याद रखनी है। अगर गैस दी गई है तो ये, और अगर बेसिक कंपाउंड दिया गया है तो ये वाला। अब आपको देखिए, नोट देखिए, स्टेशियोमेट्री मेक्स 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम। जो स्टेशियोमेट्री होता है वो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। कौन कौन से 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में? वो देखिए, एक तो सिंगल रिएक्टेंट प्रॉब्लम दिए गया हो आपको, यहाँ पर क्या दिए गया हो? सिंगल रिएक्टेंट प्रॉब्लम। तो उसमें क्या होता है, आपको रिएक्टेंट दिया है तो आपसे प्रोडक्ट पूछा है, कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट दे दिया तो रिएक्टेंट आपसे पूछ लेगा कितना रिएक्टेंट होगा, जिससे ये प्रोडक्ट बना है। यहाँ पर तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे? फर्स्ट मिलेगा आपको कंबशन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कंबशन रिएक्शन दे दी है, ये ऑक्सीजन वगैरह को हाइड्रोकार्बन से कंबस्ट करवाकर CO2 वाटर तो बनता है ही कंबशन रिएक्शन में। तो उसमें आपसे पूछ लेगा कि भाई इतने मीथेन दिया गया है तो कितने CO2 मिलेगी, या कितना H2O मिलेगा वेपर के फॉर्म में, वो आपको दे सकता है। एक पूछेगा और एक आपको बताना है। सेकेंड है परसेंटेज प्योरिटी, इसमें भी स्टेशियोमेट्री की हेल्प से सिंगल रिएक्टेंट प्रॉब्लम है। थर्ड है परसेंटेज यील्ड, इसमें भी आपको यही करना है। सेकेंड देखिए मल्टीपल रिएक्टेंट बेस्ड प्रॉब्लम। अब क्या होगा, जैसे A प्लस B और यहाँ पर C प्लस D है,
यहाँ पर पहले तो आपको सिंगल रिएक्टेंट प्रॉब्लम में ए दिया था तो सी पूछ लिया, या फिर आपको बी दिया गया तो आपसे ये पूछ लिया। जब आपको ए और बी दोनों दिया गया है तो आप समझ जाएंगे हमें ए और बी दोनों ही रिएक्टेंट दिए गए हैं, तो क्वेश्चन जो है वो हमारा किस पे बेस्ड है, लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड है। पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट देखना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, फिर उसके बेस्ड पे आपको प्रोडक्ट बताना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट की हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले ये क्वेश्चन देखिए, सिंगल रिएक्टेंट प्रॉब्लम टाइप फर्स्ट है ये। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। आपसे मोल्स पूछे हैं किसके, CO2 के। इसके पूछे हैं यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ प्रोपेन। तो यहाँ पर आपको प्रोपेन दे दिए गया, कंबशन रिएक्शन है, सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड प्रॉब्लम है, और आपको क्या दे दिया गया, प्रोपेन दे दिया गया। अब आपसे पूछा है CO2 क्या, तो एक दिया है, एक पूछा है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लगा दीजिए मोल ऑफ C3H8 प्रोपेन है ये, अपॉन इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है। अच्छा, पहले आपको चेक करना है भाई जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन दी गई है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर बैलेंस्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो आप बैलेंस्ड करेंगे पहले, फिर आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे स्टोइचियोमेट्री का, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। 1 इज इक्वल टू CO2 पूछा है तो यहाँ पर डायरेक्ट CO2 के लिखते हैं मोल ऑफ CO2 अपॉन 3। आपने चेक कर लिया ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब यहाँ देखिए मोल्स पूछिए, मोल्स ऑफ CO2 कितने दिए हैं यहाँ पर, ये पूछे हमसे, और यहाँ पर मोल्स दिए प्रोपेन के 2.5 मोल्स अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 अपॉन 3। तो मोल ऑफ CO2 कितने आ रहे हैं, मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2.5, यहाँ पर 3 5 से 15 और यहाँ पर 7.5 ये मिल रहा है आपको। इसमें ये मोल्स मिल रहे हैं आपको, कितने मिले, CO2 7.5 मोल्स मिल गए यहाँ पर। ये आंसर हो गया आपका डायरेक्ट। तो इस तरह आपने इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन व्हेन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड। तो आपको वेट कैलकुलेट करना है किसका, रेसिड्यू का। रेसिड्यू क्या है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस है, ये गैस बन के उड़ जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा, रेसिड्यू क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, ये आपको सबसे पहले क्या देखना है, बैलेंस रिएक्शन है या नहीं। तो यहाँ पर कैल्शियम के 1 एटम है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ये 1 ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन है, कार्बन यहाँ पर 1 है। तो ये कैसी रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब आप अप्लाई कर दीजिए, बैलेंस्ड रिएक्शन है, स्टोइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट अब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मोल दिए हैं तो आप कैल्शियम कार्बोनेट पे और CaO पे अप्लाई करेंगे, मोल ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर भी 1, मोल ऑफ CaO ये भी 1 अपॉन में। तो मोल्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर है मोल ऑफ CaO के। तो यहाँ पर मोल कितने दिया है, यहाँ पर 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर जब हम वेट निकालेंगे तो हम मोल्स को कैसे चेंज करते हैं, मोल को कैसे चेंज करते हैं, मोल इज इक्वल टू होता है वेट या मास अपॉन मोलर मास। यही तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यही फॉर्मूला लिख देंगे मोल की जगह। तो यहाँ पर क्या होगा, वेट अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट का कितना निकल के आएगा, मोलर मास CaO है यहाँ पर, तो कैल्शियम का 14 होता है प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 एटॉमिक वेट,
तो टोटल यहाँ पर 56 निकल के आए, तो यहाँ पर 56 निकल के आएगा ये मोलर मास इनटू 1। तो कितना निकल के आया, वेट कितना हो जाएगा यहाँ पर, वेट ऑफ ये सी ए ओ का वेट है 56 ग्राम। इस तरह निकल के आएगा, ये आंसर हो गया। ओके, इस तरह बहुत सिंपल तरीके से आपने निकाल दिए, वेट भी निकाल दिया आपने, पहले मोल निकाला था, यहाँ पर आपने वेट निकाल दिए। ये क्वेश्चन देखिए, 5 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन वाज एक्सप्लोर्ड इन एक्सेस ऑफ O2, 25 ml CO2 and 30 ml of H2O are obtained. Then हाइड्रोकार्बन will be, तो हाइड्रोकार्बन क्या होगा, तो यहाँ पर क्या दिया है, हाइड्रोकार्बन क्या है, गैसियस है, तो आप डायरेक्ट मोल की जगह वॉल्यूम ले लीजिए। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला सपोज ये है, रिएक्शन लिखना पड़ेगी, पहले तो आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगी CXH2। ये हाइड्रोकार्बन हमें पता नहीं है, इसलिए हमने X माना है कार्बन और हाइड्रोजन को Y मान दिया है। इसके कितने आइटम है ये हमें पता नहीं है, हाइड्रोकार्बन नहीं पता, हाइड्रोकार्बन हमें पता करना है। तो यहाँ पर जितने X कार्बन है उतने ही आप CO2 बना दीजिए। केमिकल रिएक्शन लिख दिए, यहाँ पर क्या बनाना है, ऑक्सीजन से तो हो गई कंबशन, तो यहाँ पर क्या करना है, X जितने X कार्बन है उतने ही आपको CO2 बनाना है, और यहाँ पर जितने Y हाइड्रोजन है उससे आधा आधा क्या बनाना है आपको, वाटर बनाना है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसको बैलेंस्ड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है वैसे बैलेंस करने की। तो यहाँ पर जो है, अब आप स्टैच्यूमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं वॉल्यूम के टर्म में, पहले मोल के लिए लगाया था, अब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ CXH2 अपॉन 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर CO2 के लिए लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन, यहाँ पर ये X है, यहाँ पर कितना निकल के आया, 5 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पर 5 ml ले लिया अपॉन 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना निकल के आया, यहाँ पर देखिए 25 ml CO2 है ये X, तो X की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर X आ रहा है 5 ml, तो यहाँ पर S निकल के आया 5, X कितना निकल के आ रहा है 5, यहाँ पर ml से ml कैंसिल हो जाएगा तो 5 निकल के आया है X की वैल्यू। अब देखिए अगर यहाँ पर लीटर में होता तो लीटर, यहाँ पर भी लीटर, यहाँ पर भी लीटर, तो लीटर लीटर कैंसिल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको किस पे लगानी है, इस पर लगानी है, और आपको क्या दिया है, H2O दिया है, ऑक्सीजन एक्सिस में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बैलेंस नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। इस पर लगानी है और इस पर लगानी है H2O। तो देखिए किस तरह लगाएंगे आप, वॉल्यूम लेना है हमें, हाइड्रोकार्बन का 5 है, अपॉन इसका कोफिशिएंट क्या है 1 हाइड्रोकार्बन का, और यहाँ पर क्या है, H2O को कितने वॉल्यूम है 30 वॉल्यूम है, ये भी ml में है ये भी ml में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ml में। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट Y/2, तो Y कितना निकल के आया, यहाँ पर 30 इंटू अपॉन 5 है, तो यहाँ पर 5 6 30, यहाँ पर 12 निकल के आया, 5 6 30, 6 इंटू 2 12, तो Y की वैल्यू निकल के आई 12। तो आपके पास जो हाइड्रोकार्बन होगा CXH, आपको पता तो था नहीं, तो ये कितना निकल के आ रहा है, कार्बन X की जगह हम लिखेंगे 5 और Y की जगह क्या लिखेंगे आप 12, ये होगा हाइड्रोकार्बन, ये निकल के आया आपको C5H12, राइट। तो ये क्या है, पेंटेन है, ये आंसर होगी। दोनों पे आपने अप्लाई कर दिया, पहले इस पे किया था और इस पे किया था, फिर आपने किस पर किया, इस पर किया और यहाँ पर किया, इस तरह आपने कर लिया।
अब हम लोग बात करेंगे परसेंटेज प्योरिटी की एंड परसेंटेज यील्ड की। दोनों ही बात एक है। अगर हम लोग रिएक्टेंट की टर्म में बात कर रहे हैं तो परसेंटेज प्योरिटी है, और अगर हम प्रोडक्ट की टर्म में बात कर रहे हैं तो परसेंटेज यील्ड है। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की परसेंटेज प्योरिटी है। जैसे आपने एक सैंपल लिया, सैंपल है ये, इसमें क्या है, आपको 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया है। आपको कितना दिया है, 20 ग्राम कितना दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया है। सैंपल है ये, मार्केट से आप लाए कैल्शियम कार्बोनेट, कितने ग्राम है इसमें, 20 ग्राम। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई, कैल्शियम कार्बोनेट जो था वो कितना है, 15 ग्राम, और इसमें इम्प्योर कितना है, 5 ग्राम। जो दुकानदार है उसने क्या किया, 15 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया और 5 ग्राम इम्प्योरिटी मिला दी। जो सैंपल है वो तो 20 ग्राम का था, लेकिन उसमें जो प्योर था वो 15 ग्राम ही तो आया। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी ये वो कितनी होगी, समझ गए आप। तो यहाँ देखिए, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रिएक्टेड वेट। जितना रिएक्ट किया, जितना प्योर होगा वही तो रिएक्ट करेगा, इम्प्योर तो रिएक्ट करेगा नहीं, अपॉन वेट ऑफ द सैंपल। सैंपल कितना मिला, आप मार्केट से कितना लाए, इंटू 100। अब यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में बात करेंगे कि भाई जितना प्योर था उतने नहीं तो प्रोडक्ट दिया, रिएक्शन करके जितना हमारे पास प्योर था वही तो प्रोडक्ट बनाएगा, जो इम्प्योर था वो तो प्रोडक्ट बनाएगा नहीं। तो यहाँ पर परसेंटेज यील्ड की बात करेंगे प्रोडक्ट के टर्म में। परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, जितनी हमें मिली और जितनी हम लेकर आए थे उस हिसाब से हमने कैलकुलेट करी तो ज़्यादा निकल के आएगी, लेकिन असल में तो वो कुछ इम्प्योर था उसमें, तो कम निकल के आएगी। तो जो कम निकल के आई वो एक्चुअल यील्ड है, और जो हम लोग सोच रहे थे हमारी ज़्यादा निकलेगी तो वो क्या है, थियोरेटिकल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट है, इंटू 100। तो यहाँ पर आपने देख लिया दोनों फॉर्मूले हैं, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट का और परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट का। नोट रिएक्टेड वेट ऑफ सैंपल, जो रिएक्टेड वेट है सैंपल का, एंड थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, ये थ्योरेटिकल यील्ड और रिएक्टेड वेट ऑफ सैंपल। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको स्टोइचियोमेट्री की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। जो रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्री दी गई है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, आप उसकी हेल्प से ये कैलकुलेट कर लेंगे, और बाकी सब क्वेश्चन में दिया गया होगा और आंसर निकल आएगा आपका। यहाँ पर अब आप क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड एट STP ऑन हीटिंग 90% प्योर 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। जब भी आपको क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है 200 ग्राम, तो आप क्या समझेंगे, ये सैंपल है। सैंपल कैसा होता है, एमपी। तो सैंपल आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में, सैंपल का वेट है ये, और 90% प्योरिटी बता दी है आपको। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखिए। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए परसेंटेज प्योरिटी का। परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, 90, इज इक्वल टू रिएक्टेड वेट आपको पता नहीं है, रिएक्टेड वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता नहीं है। सैंपल का वेट कितना है, 200 ग्राम इंटू 100। तो इससे कितना निकल के आया, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना निकल के आया, 0 से 2 0 गए, 90 इंटू 2, यहाँ पर निकल के आया 180 ग्राम। अब आप इसको मोल में चेंज कर लीजिए। मोल कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 100 ग्राम। कैल्शियम का 40 होता है एटॉमिक वेट, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो टोटल 100 ग्राम निकल के आएगा। यहाँ पर 100, यहाँ पर 180 ग्राम है, यहाँ पर 100 ग्राम निकल के आ रहा है। पर मोल होता है, मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है 100 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर कितना निकल के आया, 1.8 मोल निकल कर आया। मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1.8। अब आप यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री लगा दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका रिएक्शन लिखिए आप, CaO प्लस CO2। आपको क्या डील करना है, CO2 का वॉल्यूम देखना है, और आपको कैल्शियम कार्बोनेट के मोल पता है। तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट
अपॉन यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। आपने चेक कर लिया है पहले ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या नहीं। अगर बैलेंस्ड है तब आप लगाएंगे। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है 1 यहाँ पर CO2 के लिए मोल ऑफ CO2 अपॉन 1। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल निकल के आए 1.8 अपॉन 1। यहाँ देखिए मोल ऑफ CO2 गैस है तो इसके मोल कैसे निकलेंगे, कैसे निकालेंगे आप। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर, ऐसे निकालेंगे आप। वॉल्यूम एट STP, देखिए STP पे जो कि लीटर में निकलेगा आपका यहाँ पर 22.4, ये लीटर में वैल्यू। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना निकल के आएगा CO2 का 22.4 इंटू 1.8। यहाँ देखिए वैल्यू निकल के आई 40.32। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी लीटर। आंसर है ये हमारा। तो आपने देखा, आपने यहाँ पर स्टैच्यूमेट्री का भी यूज़ किया, यहाँ पर आपने परसेंटेज प्योरिटी वाले फार्मूले का भी यूज़ किया। परसेंटेज प्योरिटी ये वाला जो फार्मूला था उसका यूज़ किया, आपने रिएक्टेड वेट निकाला, उससे आपने इसका जो मॉलिक्यूलर वेट था उससे डिवाइड कर कर आपने क्या निकाल लिया, मोल्स निकाल लिए। मोल्स को यहाँ रख दिया और मोल ऑफ CO2 आपने कैसे निकाली, कैसे ये वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 जो कि लीटर में वैल्यू दी गई है वो आपने रख दिए और वॉल्यूम निकाल के CO2 40.32 लीटर आंसर आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल। तो ये सैंपल है, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया सैंपल तो आप समझ जाएंगे 20 ग्राम क्या है, वो सैंपल है, वो इम्प्योर वैल्यू है, इम्प्योरिटी होगी इसमें कुछ ना कुछ, ये आप समझ जाएंगे इम्प्योरिटी होगी। इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, नीट का क्वेश्चन है, 2015 में आया था ये। 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग will give CO2 and 8 ग्राम MgO। इसने क्या किया, CO2 दी और 8 ग्राम MgO दिया। फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हमने रिएक्शन लिखी, मैग्नीशियम कार्बोनेट से क्या मिलेगा, MgO मिलेगा आपको प्लस CO2 मिलेगा। ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, ये हमने चेक कर दी, ये क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब हम लोग मास की टर्म में ले लेंगे, मोल की टर्म में भी ले सकते थे और मास की टर्म में भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, यहाँ पर मैग्नीशियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है 24 होता है, कार्बन का 12 होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, 3 इंटू 16 यहाँ पर 48 हो गया। यहाँ पर नेट कितना निकल के आया, तो यहाँ पर कितना निकल के आया 24 प्लस 12 प्लस 48, तो यहाँ पर ये आएगा 84 ग्राम। इसका जो मोलर मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना निकल के आएगा 84 ग्राम पर मोल, ये इसका निकल के आया। तो यहाँ पर कितना 84 ग्राम, ये कितना निकल के आएगा MgO का, Mg का 24, ऑक्सीजन का 16, तो ये निकल के आया 40 ग्राम MgO को निकल के आए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 84 ग्राम से हमें यहाँ पर किसको MgO दिया गया है, CO2 से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर 84 ग्राम है। ये 84 ग्राम से हमें कितना मिल रहा है 40 ग्राम MgO मिल रहा है। अब यहाँ पर 8 ग्राम MgO दिया गया है क्वेश्चन में, जब हमने इसको 20 ग्राम को हीट किया तो हमें 8 ग्राम MgO मिला, ठीक है, 8 ग्राम हमें MgO मिला। तो ये कितना होगा MgCO3 कितना होगा भाई, 20 ग्राम तो नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई ना कुछ इम्प्योरिटी भी होगी। तो यहाँ से हमें प्योर MgCO3 की वैल्यू पता चल जाएगी, जो रिएक्ट कराए ना उसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो MgCO3 की प्योर वेट कितना होगा वो देखेंगे, कैसे निकालेंगे आप। यहाँ पर देखिए 40 ग्राम MgO दे रहा है, 84 ग्राम MgCO3,
तो यहाँ पर 8 ग्राम कितना देगा, 8 ग्राम कितना देगा, 84 इंटू 8/40 कितना देगा ये, 8 ग्राम MgCO3 देगा। यहाँ पर 8 5 कितना होता है, 50 होता है, तो 84/5 यहाँ पर हमें MgCO3 ग्राम में मिल गया, इतना मिल गया 84/5 ग्राम। अब आप क्या करेंगे, इसमें परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला, ये देखिए परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। यहाँ पर रिएक्टेड वेट कितना निकल के आया, 84/5 मैग्नीशियम कार्बोनेट का, अपॉन सैंपल में कितना दिया था, 20 इंटू 100। तो यहाँ पर कितना मिल रहा है हमको, परसेंटेज प्योरिटी कितनी निकल के आई, 84/5 इंटू 20/100। 20 इंटू 5 100 होता है, तो ये कैंसर आउट हो जाएगा। तो 84% निकल के आई हमारी। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितनी निकल के आई, मैग्नीशियम कार्बोनेट 84% निकल के आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, इस तरह हमने निकाला है। तो आप समझ गए आपने क्या किया, स्टोइचियोमेट्री से आपने रिएक्टेड जो रिएक्टेंट था उसका वेट निकाला है, जो रिएक्ट किया है केमिकल रिएक्शन में, जो वेट रिएक्ट किया है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, वो आपने निकाला है। वही हमने आपको बताया था कि आपको उसको ही निकालना है, और आपको सैंपल का वेट दिया गया था, ये 20 दिया है, और आपने फॉर्मूला में ये सब रख दिया और आंसर निकाल दिया 84%। तब आपको इतना देखना था, ये निकालना था बस आपको स्टोइचियोमेट्री की हेल्प से। ये आपने कैसे निकाला वो देख लीजिए। आपको 84 ग्राम हमने यहाँ से निकाला, 84 ग्राम 40 ग्राम से अगर रिएक्ट कर रहा है, दे रहा है 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगर 40 ग्राम MgO दे रहा है, तो 8 ग्राम MgCO3 कितना होगा अगर 8 ग्राम MgO दे रहा है। तो यहाँ से हमने यूनिटरी मेथड से हमने अप्लाई करके निकाल लिया। तो यहाँ पर ये है। आप डायरेक्ट आप सोच रहे होंगे कि भाई मैम ने ये क्यों यूज नहीं करवाया, मोल ऑफ MgCO3 0.1 is equal to मोल ऑफ TaO/1। ये वाला क्यों यूज नहीं करवाया, ये भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से वेट निकल आएगा MgCO3 का, और आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही है, MgCO3 का 84 ग्राम पर मोल निकल के आया, और यहाँ पर ये इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 40 ग्राम पर मोल, ये, और इसका वेट आप निकाल नहीं देंगे, ये दिया गया है वेट 8 ग्राम यहाँ से। तो यहाँ से वेट निकल के आ जाएगा आपका MgCO3 का। ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, मास से निकाल सकते हैं, मोल से निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो आप वैसे भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे करा, आप वैसे कर लीजिएगा, ये तरीका भी बहुत सिंपल है। अब हम लोग बात करेंगे डबल रिएक्टेंट प्रॉब्लम की। तो उसमें जो प्रॉब्लम है वो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। पहले आपको सिंगल रिएक्टेंट दिया गया था, तो आपने उससे प्रोडक्ट बता दिए भाई इतना प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको दोनों ही रिएक्टेंट दिए गए होंगे, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, इससे डिसाइड करेंगे इस वैल्यू से, या एक ही वैल्यू से डिसाइड करेंगे कि कितना प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के। व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज गिवन, जितने भी रिएक्टेंट है ABCDEF जितने भी दिए हैं, सब दिए गए हैं रिएक्टेंट है, उन सबकी वैल्यू इंफॉर्मेशन जो डेटा है वो आपको दिया गया होगा। देन वी अप्लाई द लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वी आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले आपको ABCD में से लिमिटिंग रिएजेंट को पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, डिसाइड करना है कि भाई कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा आपका इन गिवन केमिकल रिएक्शन।
अब यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएजेंट है आप उसको कैसे निकालेंगे? कोई आपको केमिकल रिएक्शन दी गई है, आप उसको लिमिटिंग रिएजेंट उसमें कैसे निकालेंगे? वो देखिए, आप रेशियो निकालेंगे ए का। ए का रेशियो कैसे निकालेंगे? आपको मोल दिए गए होंगे रिएक्टेंट के क्वेश्चन में। रिएक्टेंट के मोल दिए गए होंगे ए के और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए। इससे आपको डिवाइड दे देना है। ऐसे ही अगर आपको बी का रेशियो निकालना है, तो आपको बी के मोल्स दिए गए होंगे क्वेश्चन में और उसका कोफिशिएंट से डिवाइड दे देना है बी की। तो दोनों का रेशियो मिल जाएगा आपको। ए का भी रेशियो मिल जाएगा, बी का भी रेशियो मिल जाएगा। अब जिसका कम होगा, जिसका रेशियो कम होगा ए और बी में से, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जिसका रेशियो कम होगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो रिएक्टेंट विद स्मॉलर रेशियो इज लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आपका ए कम है बी से, तो ये क्या है? आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। और ये क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट हो गया। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए। अब आप लिमिटिंग रिएजेंट से आप क्या समझ रहे हैं? लिमिटिंग रिएजेंट में आप क्या समझ रहे हैं? लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट आप ऐसे समझिए जैसे आपने घर पर चाय बनाई। आपने तो आपने जब चाय बनाई तो आपको दिया गया, मिल्क दे दिया गया चाय बनाने के लिए। आप क्या कर रहे हैं? टी बना रहे हैं, तो आपको मिल्क दे दिया गया और आपको उसके साथ क्या दिया? शुगर दे दी गई और आपको टी लीव्स दे दी गई, चाय की पत्ती दे दी गई, है ना? ये दे दिया गया। अब इसमें से मिल्क, शुगर और टी लीफ में से अगर जो चीज़ सबसे कम होगी वही तो डिसाइड करेंगी वही चाय कितनी बनेगी। आपकी चाय कितनी बनेगी? 2 कप, 3 कप, 4 कप, वो कौन डिसाइड करेगा? जो कम होगा। अगर मिल्क कम हुआ तो शुगर और आपको चाय की पत्ती खूब सारी दे दी गई, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना शुगर और चाय की पत्ती का। आपको 2 कप मिल्क दिया गया, तो आप टी जो बनाएँगे, चाय बनाएँगे 2 कप ही तो बना पाएँगे, है ना? तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट अगर पहले ख़त्म हो रहा है, कंज़्यूम हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट है वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको एक्सेस रिएजेंट जो दूसरा वाला रिएजेंट है खूब सारा दे दिया, तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसी के हिसाब से बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। जो कम होगा वो डिसाइड करेगा हमारी रिएक्शन को। अगर आपको शुगर जो है वो कम दे दी गई, शुगर जो है वो आपको 2 कप के हिसाब से दी गई है, तो आपको मिल्क चाहे जितना दे दिया गया हो, है ना? चाहे कितना मिल्क दे दिया, 1 लीटर, 2, 3 लीटर कितना भी, 5 लीटर ले लो, आपको मिल्क दे दिया और टी लीव्स खूब सारी दे दी, आप चाय कितनी भी यूज़ करें चाय की पत्ती। तो आपको जब शुगर कम दी गई है 2 कप के हिसाब से, तो आप 2 कप ही तो बना पाएँगे। तो जो शुगर है वो डिसाइड करेगी, वो आपकी लिमिटिंग रिएजेंट है कि आपकी चाय कितने कप बनेगी, शुगर डिसाइड करेंगी। अगर मिल्क कम दिया गया है तो मिल्क डिसाइड करेगा, अगर चाय की पत्ती कम दी गई है तो वो डिसाइड करेगी कि आपकी चाय कितनी बनेगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो होता है जो सबसे कम होता है और केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम्ड हो जाता है, तो उसको आप लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए लिमिटिंग रिएजेंट का। तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही हम डिसाइड करेंगे हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। अगर वो पहले खत्म हो गया तो उतना ही प्रोडक्ट भी बन के खत्म हो जाएगा, चाहे दूसरे रिएजेंट हमें कितने भी दिए गए हों रिएक्टेंट। ओके, तो यहाँ पर पहले आपको रेशियो निकालना है। जो रेशियो कम निकल के आएगा ए और बी में से, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है और जो ज़्यादा होगा वो आपका एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ देखिए मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, जब हमें मोल दिए गए हैं, आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया निकालना, तो आपको उसके मोल्स पता होंगे। भाई उसके मोल्स क्वेश्चन में दिए गए होंगे सारे रिएक्टेंट्स के, ए बी सी जितने भी रिएक्टेंट हैं सबके मोल आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, उसमें से आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है। लिमिटिंग रिएजेंट आपने पता कर लिया, बी आपका लिमिटिंग रिएजेंट है सपोज करिए, तो आपको मोल इसके पता होंगे, इसका कोफिशिएंट भी पता होगा, तो आप मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और उसके कोफिशिएंट मोल के जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है उसके बराबर में जो कोफिशिएंट होगा उसे डिवाइड दे देना है, तो आपके मोल ऑफ प्रोडक्ट निकल आएंगे। क्या निकल रहा है? इससे मोल ऑफ प्रोडक्ट निकल रहा है। यहाँ पर आप मोल ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं।
अब यहाँ देखिए लिमिटिंग रिएजेंट के आपको वो पता है, स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट आपको पता है लिमिटिंग रिएजेंट का इज इक्वल टू रिएक्टेंट मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। इतना लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो रिएक्ट करिए, रिएक्टेंट मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए 4 मोल ऑफ N2 इज रिएक्टेड विद 9 मोल ऑफ H2 टू फॉर्म अमोनिया। तो यहाँ पर 4 मोल आपको दे दिया, N2 दे दिया, और H2 कितना दिया है, 9 मोल दिया है यहाँ पर। और आपसे पूछ रहे हैं कि भाई अमोनिया कितनी बनेगी, NH3। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो RN2 निकालना है, और अपॉन 1 इसका 4 निकल के आया। यहाँ पर H2 का निकालना है, यहाँ पर 9/3 3 निकल के आया। कौन सा कम है, कौन सी वैल्यू कम है, 3 कम है। तो H2 जो है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ये क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ये डिसाइड करेगा ये कितने बनने हैं। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला लिमिटिंग रिएजेंट की मोल कितनी है, यहाँ पर 9 है, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 3 है। और मोल ऑफ प्रोडक्ट हमें निकालने हैं, अमोनिया कितनी फॉर्म हो रही है, मोल ऑफ अमोनिया हमें निकालना है, अपॉन इसका कोफिशिएंट कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 दिए गए। तो पहले आपको बैलेंस्ड इन सब में ही बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन चलेगी, स्टोइचियोमेट्री के हेल्प से ये सब क्वेश्चन हो रहे हैं, इनमें जो रिएक्शन है वो सब बैलेंस्ड रिएक्शन है। नहीं है तो आप करेंगे बैलेंस्ड रिएक्शन से नहीं, अगर नहीं होती तो आप करते। तो मोल ऑफ अमोनिया कितने निकल के आए, 9 × 2 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर 6 निकल के आ रही है। मोल ऑफ अमोनिया जो है वो 6 मोल है, ये इतने निकल के आ रहे हैं, ये आंसर है हमारा। ओके, तो यहाँ से डिसाइड हुआ है, H2 ने डिसाइड किया है, और लिमिटिंग रिएजेंट किया है H2, H2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द रिएक्शन 4A + 2B + 3C, क्या बना रहे हैं, A4B2C3, what will be the number of moles of product formed starting from 1 mole of A, 0.6 mole of B and 0.96 mole of C। इसको देखिए, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है आपको, 4A + 2B + 3C। बैलेंस्ड रिएक्शन है क्या नहीं है, ये देख लीजिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये 3 है, ये 3 बैलेंस्ड है। अब हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। आर ए कितना दिए गया है, इसके कितने मोल्स दिए गए हैं, 1, इसके 1 दिए गए हैं, बी के 0.6 दिए गए हैं, सी के 0.96 दिए गए हैं। यहाँ पर 1/4 आर ए का, यहाँ पर 0.25 हो गया। आर बी का देखिए 0.6 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 0.30 इतना आया। आर सी का देखिए 0.96 है, डिवाइडेड बाई 3, 0.32। तो यहाँ पर सबसे कम मोल किसके हैं, एक ही है, 0.25, ये 30 है, ये 32 है, तो सबसे कम किसकी है, एक ही। तो ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा ये कितना प्रोडक्ट बनेगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ एनआर, और इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये 4 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, मोल ऑफ एनआर कितना है, 1 अपॉन इसका कोफिशिएंट कितना है, 4, मोल ऑफ प्रोडक्ट हमें निकालना है, मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन ये प्रोडक्ट है ये, और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने निकल के आए,
कितने निकल के आ रहे हैं 1/4, या इसको 0.25 मोल्स कह सकते हैं। तो इतना निकल के आया, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन देखिए, इफ 30 ml ऑफ H2, 30 ml आपको H2 दिया गया है एंड 20 ml ऑफ O2 दिया गया है, रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, वाटर बनाएंगे। ये व्हाट इज द लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के एंड में आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी, H2 प्लस O2 क्या दे रहा है आपको? H2O दे रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1/2 कर दिया। ये कैसी रिएक्शन हो गई? बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई, बैलेंस्ड रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए, हमको 30 ml दिया है H2 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना दिया गया है? 20 ml। जब आप रेशियो निकालेंगे RH2 तो कितना निकल के आएगा? 30 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पर जो मोल्स है, मोल्स जो है, आपने मोल्स को वॉल्यूम की जगह ले लिया है। तो गैसेस में हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स और जो वॉल्यूम है वो बात देखेंगे। तो मोल की जगह हम लोग वॉल्यूम लिख लेते हैं। तो पूरे क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है, इसमें मोल्स की जगह हम लोग वॉल्यूम लिख देंगे और यही करते हुए आ रहे हैं हम लोग। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर R/O2 कितना आया? 21 × 2, तो ये कितना है? ये भी कितना है? 40 निकल गया है। ये 30 है, ये 40, ये सबसे कम 30 वैल्यू है। तो ये क्या है? H2 क्या है आपका? लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पर, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जाहिर सी बात है, ये कैसा होगा? एक्सेस रिएजेंट होगा। ये ज़्यादा होगा O2, और जो लिमिटिंग रिएजेंट है H2 वो कम होगा, एक्सेस रिएजेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि कौन बचेगा? व्हाट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो जो रिएक्टेंट है उनमें से कौन बचेगा? यहाँ पर ऑक्सीजन बचेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इसलिए बच जाएगा। H2 तो लिमिटिंग है भाई, ख़त्म हो जाएगा, तो ऑक्सीजन बचेगा आपका, राइट। अब ये पूछ रहा है कि कितना बचेगा। आपको ये तो पता चल गया कि ऑक्सीजन बचेगा, तो ये बचेगा, लेकिन कितना बचेगा? तो यहाँ पर जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर जो पीछे फॉर्मूला बताया था, मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, किसके लिमिटिंग रिएजेंट? ये अपॉन रिएक्टेंट मोल ऑफ, ये लिमिटिंग नहीं है, यहाँ पर ये एक्सिस रिएजेंट है। कैसा है? रिएक्टेड मोल ऑफ एक्सिस रिएजेंट, जो कि हमारा ऑक्सीजन है क्वेश्चन में, अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एक्सिस रिएजेंट। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना है? आपको कितना दिया है? वॉल्यूम लेंगे डायरेक्ट, वॉल्यूम ऑफ, कैसे लिखना है? हटा देते हैं। तो यहाँ देखिए, वॉल्यूम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट अपॉन इसका कोफिशिएंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेड O2 अपॉन इसकी कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना है आपको। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया है? लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? H2 है, यहाँ पर 30 ml दिया है। कोफिशिएंट कितना है इसका? यहाँ पर 1 है, ये 1 है। और यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट O2 कितना है, वो हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेड O2, और इसका कोफिशिएंट कितना है? 1/2। तो वॉल्यूम कितना निकल के आ रहा है? जो रिएक्ट कर रहा है, जो रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है, वो वॉल्यूम है ऑक्सीजन का, वो कितना निकल के आ रहा है? 15 ml निकल के आए यहाँ से। तो ये 15 ml रिएक्ट कर गया, ये ऑक्सीजन H2 के साथ रिएक्ट करिए, कितना? 15 ml रिएक्ट कर गया। बचा कितना? 20 था, 50 रिएक्ट कर गया, तो कितना बचा? 5 ml बचा। तो ऑक्सीजन बचेगा, कितना बचेगा? 5 ml बचेगा। यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी, वो रिएक्टेड वॉल्यूम निकल के आएगी। जो एक्सेस रिएजेंट है जितना रिएक्ट किया है वो निकल के आएगी, एक्सेस रिएजेंट जितना रिएक्ट किया है केमिकल रिएक्शन में, वो वैल्यू आपकी निकल के आएगी।
फिर जितना है उसमें से आप माइनस कर दीजिए, तो इतना लेफ्ट होगा 5 ml। तो जो आंसर है वो कितना निकल के आएगा, ऑक्सीजन 5 ml बचेगा। ये आपका आंसर है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह आपको करना है। तो अगर आपने अभी तक अलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए। हम जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं उससे रिलेटेड सॉल्यूशन या कोई भी कॉन्सेप्ट आपकी समझ में नहीं आया तो आप उस पर कमेंट कर सकती हैं, ओके, टेलीग्राम पर। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करिए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।